किसान हो या विद्यार्थी हो या फिर वकील हो, सभी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और अब यूपी सरकार पॉलिटिकल पार्टियों से भी पंगा ले रही है। ऐसा प्रतीत होता है उत्तर प्रदेश में योगी राज नहीं जंगल राज चल रहा हो। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे हैं यह खास खबर समता आवाज टीवी पर। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार पर इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे कि वह जिन भी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं वह तमाम सारी परियोजनाएं अखिलेश सरकार में शुरू हुई थी या पूर्ण हो चुकी थी। उन्हीं परियोजनाओं का उद्घाटन दोबारा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन बीते 10 मार्च को रासिन बांध पर मुख्यमंत्री के सेल्फी ने ऐसा असर दिखाया कि उसकी गूंज पूरे देश की राजनीति में ज़रूर फैल गई। दरअसल पहले थोड़ी थोड़ी चोरी की जाती थी, इस बार ना सिर्फ चोरी की गई बल्कि सीनाजोरी भी की गई। मामला यह रहा कि मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी 2011 में, तब उन्होंने बुंदेलखंड में बांधा और चित्रकूट जिले की सीमा पर एक रासिन बांध का उद्घाटन किया था। उसको नाम दिया था चौधरी चरण सिंह। रासिन बांध परियोजना उसके तकरीबन 10 साल बाद यानी 2021 में आकर के योगी आदित्यनाथ पूरे तामझाम के साथ में उसी रासिन बांध पर पहुंचे हैं। बहरहाल क्या आता है, वहां एक पहले का लगा हुआ साइन बोर्ड था जो हटा दिया जाता है और इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है कि रासिन बांध का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो यहाँ से दो चीज़ों पर सवाल सबसे ज़्यादा उठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शुक्र है तस्वीरें तो उनकी अपनी है, काम भले किसी और का हो। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात जयंत चौधरी ने कही, क्योंकि वह पूर्व देश के प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाती भी हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको इस बात की तकलीफ हुई है कि अब जो साइन बोर्ड लगाया गया है उस साइन बोर्ड में चौधरी चरण सिंह का नाम हटा करके इस परियोजना को केवल रासिन बांध परियोजना कह दिया गया है। तो ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने, रासिन बांध सिलावट पर चौधरी चरण सिंह का नाम हटाकर सेल्फी लेने वाले अपनी हस्ती की हकीकत पर भी एक निगाह डालो। यहाँ पर सवाल यह बनता है कि आखिर इस सरकार में इतनी ताकत आती कहाँ से है कि उसको पता है कि जब लोगों को यह पता लगेगा यह लोकार्पण गलत तरीके से किया जा रहा है। मायावती न सिर्फ 2011 में इसका उद्घाटन कर चुकी हैं बल्कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय सिंचाई मंत्री हुआ करते थे शिवपाल यादव। वह इसी रासिन बांध के नज़दीक सिंचाई विभाग के गेट हाउस का भी लोकार्पण कर चुके हैं। 10 साल बाद दावा ठोका जाना और सिलावट पर चौधरी चरण सिंह का नाम हटवाने के बाद सीधे सीधे यह उल्लेखनीय कर देने कि इस योजना की शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन योजना जाकर के खत्म हुई 2019-20 में। यह कैसे संभव है? किसानों से जुड़े हुए नेता का जिस समय पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा हो उस समय चौधरी चरण सिंह का नाम हटा दिया गया। यह अपने आप से सवाल कीजिए। यह इसलिए संभव हो पाया शायद क्योंकि सरकार को यह पता है कि ना आपको मुद्दों से मतलब है, ना खेतों किसानों से मतलब है, ना किसानों के मुद्दों से मतलब है, अब ना आपको महापुरुषों के कामों से मतलब है। जब सरकार को वोट मिलता है गंगा, गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पर, तो यह सारे एजेंडे सरकार बहुत अच्छे से सेट कर रही है। इसलिए शायद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिम्मत पड़ जाती है कि अहिल्याबाई होलकर जैसी एक वीरांगना के नाम से जो सड़क का नाम बना हुआ था, खुलेआम मंच में धमकी देते हुए लहजे में न सिर्फ अहिल्याबाई होलकर का नाम हटा करके अपने एक चम्मच किस्म के बाबा के नाम पर रखवा देते हैं, बल्कि वह परिवार जिसने अहिल्याबाई होलकर के लिए जमीन दी थी वह परिवार विरोध करता है तो उसको धमका दिया जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बड़े ही शानो शौकत के साथ एक पहले से बनी परियोजना न सिर्फ उद्घाटन किया जाता है बल्कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह का नाम भी हटा दिया जाता है। चूंकि सरकारों को यह अच्छी तरह से पता चल चुका है कि धर्म की आंधी में बह रही है जनता, अफीम खाए हुए है। राष्ट्र वालों की वह बड़ी महदहोशी में जी रहे हैं। चाहे उनके लिए काम करने वाले महापुरुषों के नाम हटा दो, उनके मुद्दे खत्म कर दो, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी अभी भी यह तथाकथित क्षण मुद्दे आपको मैंने बताए थे, इन्हीं में उलझ कर
अपने मुद्दों को भूल चुकी है। बहरहाल, अगर रासिन बांध पर पहुंच के सेल्फी ले रहे थे उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री, तो कुछ ना कुछ तो नया हुआ ही होगा। बिल्कुल हुआ था, रंग रोगन हुआ था, पेड़ और गमले लगाए गए थे, और तो और नेताओं की नज़र जहां तक पड़े वहां तक रोड भी ठीक करवाए गए। जबकि रशियन एक ग्राम पंचायत का नाम है, उसमें 4-5 छोटे गांव आते हैं। उन्हीं में से एक गांव का नाम है बियोर। उस गांव के रहने वाले लोगों का स्पष्ट कहना है कि भले ही सिंचाई विभाग का यह दावा हो कि हमने नहरों की लंबाई बढ़ा दी है, और लिखित में लंबाई बढ़ाई भी गई है सिंचाई विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्घाटन को सही साबित भी करना है और उसकी नौकरी भी बचानी है, तो वह तर्क यह देते हैं कि पिछले रासिन बांध से निकलने वाली नहरों की अधिकतम लंबाई 11 किलोमीटर हुआ करती थी। हमने उसको बढ़ा करके अब 24.1 किलोमीटर मतलब 13 किलोमीटर इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। अब वह दावा यह करते हैं कि 17 गांव की तकरीबन 5000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी, लेकिन रासिन और बियोर गांव के निवासी उसको इस दावे के सिरे से खारिज करते हैं। वह बताते हैं कि जिस समय उद्घाटन हो रहा था, छदम उद्घाटन, उस समय जब पानी छोड़ा गया था तो पानी कुछ दूर जाकर के रुक गया। उसकी वजह यह है कि जो जलाशय बना हुआ है रासिन बांध में, उस जलाशय में पानी के स्रोत के 2 ही तरीके हैं। एक बार गंगा जैसी छोटी नदी जिसमें अब पानी नहीं है, दूसरा बारिश का पानी। बुंदेलखंड इलाके में वैसे भी पानी की काफ़ी कमी है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए गांव को लाभ पहुंचाने के लिए इस बांध की शुरुआत मायावती जी के समय में हुई थी। उस समय पानी की उपलब्धता को देखते हुए नहरों की लंबाई 11 किलोमीटर रखी थी। अब सरकार भले ही लंबाई 24 किलोमीटर करके नहरों की अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों के जाकर के पूछ लीजिए, गांव वालों से पूछ लीजिए, जब 11 किलोमीटर लंबी नहर को ही पानी नहीं पहुंच पाता था, तो नहर की लंबाई 24 किलोमीटर करने से किसानों की समस्या, दुख दर्द तकलीफ दूर कैसे होंगी। मतलब पहले के किसी काम को अपना नया लेबल लगा करके चिपका दिया गया, वहीं दूसरी तरफ साइन बोर्ड में बड़े सुनियोजित तरीके से मायावती जी का नाम गायब कर दिया गया। अखिलेश यादव के समय में जो भी हुआ था नहर में, वह भी नाम गायब कर दिया गया। और 2009 में केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय बुंदेलखंड को बड़ा भारी पैकेज दिया गया था। उस बुंदेलखंड के पैकेज में से 22 करोड़ रुपए इस रासिन बांध परियोजना पर लगाए गए थे। पुराने साइन बोर्ड में यह बात दर्ज की गई थी, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी वह अपेक्षाकृत इतनी ज़्यादा साजिशों से भरी हुई ना थी या नफरत से भरी हुई ना थी। लेकिन इस सरकार के राज में जो नया साइन बोर्ड लगाया गया है, उसमें यह बात खारिज कर दी गई है, जिसमें सीधे सीधे बता दिया गया है 2003 में शुरू ज़रूर हुई थी, लेकिन ख़त्म होगी 2019-2020 में। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में कुछ भी हुआ इस नहर में, वह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ही देन है। चलिए हम एक बार सिंचाई विभाग के आंकड़े मान लेते हैं कि अपने नहरें की लंबाई बढ़ा दी है, इससे सब कुछ होने लगेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी से यह सवाल बनता है कि चौधरी चरण सिंह का नाम आखिर साइन बोर्ड से क्यों हटा दिया गया। चौधरी चरण सिंह का नाम किसानों से जुड़ना, बुंदेलखंड से जुड़ना या किसी जलाशय से जुड़ना उनका अपमान हो रहा था। क्या चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा नहीं की? क्या चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर नहीं जाने जाते? तो आखिर वजह क्या है? इस समय देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस समय आपने किसानों के इतने बड़े नेता का नाम एक बांध परियोजना के नाम से हटा दिया, और सरकार सेल्फी लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष उन पर हमलावर होकर के खामोश बैठ गया। लेकिन इस बांध के लिए जिस लोगों को विस्थापित किया गया था अभी भी, और गांव के तमाम सारे लोगों को और विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि नहरों की लंबाई बढ़ाने की और बांध क्षेत्र में पड़ने के आधार पर उन सारे लोगों से गांव खाली करवा लिया गया। उन लोगों का दर्द अभी तक बना हुआ है, उनसे उनकी ज़मीनें भी ले ली गई। तमाम ऐसे सारे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं रह गई, वह भूमिहीन हो गए, और जो थोड़ा बहुत मुआवजा उन्हें मिला था वह भी खत्म हो गया। ऐसा लोगों की तादाद सैकड़ों लोगों में है जिनको अभी तक मुआवजा मिला भी नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों में है। सिंचाई विभाग से
आ रहा है कि हमने उनको दूसरी जगह स्थापित कर दिया, लेकिन यह टीम में अपनी मुहैया बनाए रहने के मजबूर हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।